हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों का संग्रह जो कि आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसे देखते हैं और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आदि का देवेंद्र टैगोर के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ था? तो लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका है कौन सी है? तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया, ए और डी होता तो दोनों हो जाता, ऐसे ए और डी होगा। ऑप्शन नंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन था? तो यह था अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो यह गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था 41वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का नीति का पालन किया था? तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? तो अमृत डांगे ने किया था और यह 1921 ईस्वी में प्रकाशित किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि भारतीय लगा देगा तो सी राजगोपालाचार्य हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रहेगा तो 1928 हो जाएगा। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA रहेगा तो 1924 हो जाएगा। 1904 में BD सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो नासिक में किया गया था। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो जीके गोखले ने। किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है किया है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943 ईस्वी को। 23 मार्च को इसलिए मनाया था क्योंकि 23 मार्च 1940 ईस्वी को पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला था? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? यह हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़ी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1919-20 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो है अभिनव भारत BD सावरकर, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, यह भी सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, यह भी कथन सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गलत कोई भी नहीं, सभी जो है सही कथन है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त है? तो दिल्ली दुरस्त गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। अगला प्रश्न संख्या है, हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोह नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो राजा राम ने लूटा था। हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? तो यह हो जाएगा घोड़े का चित्रण नहीं मिलता है। किस वेद में परीक्षित की कुरुंथी का राजा, जो कुरुओं का राजा है, सॉरी यहाँ पे रहेगा कुरुओं, क्लियर नहीं दिख रहा है, कुरुओं का राजा कहा गया है? तो यह हो जाएगा आपको अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज किस
वर्ग का अस्तित्व नहीं था, तो ब्राह्मण उसमें नहीं था, बाकी अहीर, सैनिक और सभासद था। मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने थे? तो 18 प्रकार के तीर्थों का वर्णन था। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, संजीव सन्याल है लेखक, यह सही है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई, यह सही है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत, यह कथन सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी कथन सही है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। कह रहा है कि मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इक्वेटोरियल गिनी का। खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमा यानी कि 12 उपग्रह की खोज की है, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया? तो बृहस्पति। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के मध्य। अगला प्रश्न संख्या है। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो यह हो जाएगा मोहिनी अट्टम के। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2017 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से क्रम में बताना है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। इससे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। निम्नलिखित पुस्तक और उसके लेखक सही सुमेलित नहीं है, जो बताना। रसखान प्रेम वाटिका सही, फिरदौसी शाहनामा सही, रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन सही, अमृता प्रीतम आंसू, आंसू का जो है जयशंकर प्रसाद है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किस देश का, यहाँ पे देश है, किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति का नोबेल मिल चुका है? तो यह 3 बार सम्मानित किया गया। मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? तो फाइबर तने से जो है सन हेम्प प्राप्त होता है। एंथ्रैक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रैक्स रोग जीवाणु के कारण होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 49 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है। रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो हो जाएगा एक्सॉन। मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी नंबर। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसके माध्यम से? तो क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से। अगला प्रश्न संख्या है। 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है, दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 4.70 किलो ओम। इसका फार्मूला होता है R2 + R1 बटा R1 और R2। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें कैन को क्रैश या कुचलना यह भौतिक परिवर्तन है, बाकी तीनों रासायनिक परिवर्तन है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कमानीदार तुला या स्प्रिंग बैलेंस। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र किया है? तो K = C + 273.15। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? तो प्रिज्म के द्वारा संभव है। तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का गति बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न है? तो एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, जबकि एक हैलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है। एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल है। ए और बी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध घटेगा। एक ही प्रकार का निम्न परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार का परमाणु रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वान लेवोजियर को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ एक संलय बनती है? तो पारा के साथ। यूरिया में कौन सा उपस्थित होने वाला तत्व है? तो यूरिया का सूत्र होता है CONH2NH2। तो इसमें C है, N है, H है, तो इसलिए CNHO। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर सभी। मिथाइल अल्कोहल का उपयोग किस में नहीं किया जाता था? मिथाइल अल्कोहल का उपयोग शराब उद्योग पेय पदार्थ बनाने में नहीं किया जाता। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है? तो परमाणु संख्या बोरॉन का 5 होता है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, इसका द्रव्यमान 16 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी। गैस वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से सर्वाधिक मात्रा में 2/3 लगभग सेम टू सेम या चेंजेज करके लिया गया है। हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो यह हो जाएगा राज्य के निदेशक तत्व में। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक अधिकार है। कैसा? तो यह जो है मौलिक अधिकार है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न संख्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अवसर पर बुलाए जाते हैं? तो साधारण विधेयक के मामले में सिर्फ बुलाए जाते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित होती है। किसके तहत? तो 5 वर्ष निर्धारित होता है ग्राम पंचायत की पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है। अगला प्रश्न संख्या, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। संविधान सभा का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 153। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य होते हैं। विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। लाल और पीली मिट्टी में किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस, इनमें से सभी हो जाएगा। जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, यह कथन सही है। बाकी जो दक्षिणी भाग में जो है उष्ण कटिबंध है और उत्तरी भाग में शीतोष्ण है, तो आंसर ये दोनों अपोजिट है। रबी की फसल गेहूं की उत्पादन से संबंधित कथन पर विचार करना है, तो इनमें से सभी कथन सही है। गेहूं उत्पादन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है वर्षा। गेहूं की बुआई करते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और कटाई समय 20 से 25 तापमान आवश्यकता होती है।
हरित क्रांति में गेहूं उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई है। कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूं का प्रमुख किस्म है। तो ऊपर सभी कथन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें लोहा की प्रचुरता होती है। मंगोलाइड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है? तो लद्दाख, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य, ऊपर सभी हो जाएगा। न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो मणिपुर में अधिकतम वर्षा होता है उत्तर पूर्वी राज्यों में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री होता है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न क्या है? कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कोको स्ट्रेट जो स्थित है यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, इसलिए आंसर रहेगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र में है? तो गोमती नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है। विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो ए और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो माउंट हैरियट जो है यह माउंट हैरियट, तो माउंट हैरियट आपको तो है उत्तरी अंडमान में तो हो जाएगा सैडल पीक, तो माउंट हैरियट हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको सी नंबर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बांगर नवीन मृदा या गलत है? बांगर जो है पुरानी मृदा को बोला जाता है, नवीन मृदा को खादर बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर ही गलत है। और आगे जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका PDF के थ्रू आप बना सकते हैं। PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।